जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे, तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर रिया सिन्हा है, सुजाता चोंग स्त्री है, सुजाता पाउलिनी है या फिर मनिका विश्वकर्मा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मनिका विश्वकर्मा हो जाएगा, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर पर। पूछा गया हुआ है कि अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पाकिस्तान चैंपियंस है, भारत चैंपियंस है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई है। ऑप्शन यहाँ पर है धारी है, गंगोत्री है, जोशीमठ है या फिर धराली है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका धराली हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि 11 अगस्त क्या है 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 5 अगस्त है, 6 अगस्त है, 8 अगस्त या फिर आपका 7 अगस्त है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 7 अगस्त को मनाया गया है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सतत कृषि दिवस प्रति वर्ष मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर राजस्थान है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अरुण कुमार है या फिर अनिल राठी हैं या फिर पुष्पेंद्र सिंह है या फिर आपका राजीव मेहरा हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अगस्त में 2025 में भारत के उप सेना प्रमुख बने हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर है शाहरुख खान है, विक्रांत मैसी है, ए और बी दोनों हो जाएगा या फिर रणवीर सिंह हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब कि आपका शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर पर पूछा गया है कि अगस्त 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर AK गुप्ता है, संजय वर्मा है, डॉक्टर मयंक शर्मा है, राहुल त्यागी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डॉक्टर मयंक शर्मा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया है कि त्रिनादाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं या फिर नरेंद्र मोदी हैं या फिर रोहित शर्मा हैं या फिर शाहरुख खान है। तो राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 10th नंबर पर पूछा गया है कि क्या है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन यहाँ पर सुगता श्रीनिवास रायू हैं, हिमांशु रॉय हैं, प्रिय प्रकाश या फिर प्रिय प्रिय मदा जय कुमार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्रिय प्रिय मदा जय कुमार आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। याद रखना है, प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि द कॉन्सेंस नेटवर्क की पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हिमांशु राय हैं, प्रिय प्रियमदा जय कुमार हैं, सुगता श्रीनिवास रायू या फिर रोहित कुमार है।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, सुगता श्रीनिवास रायू आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में विश्व खेल दिवस की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत नई दिल्ली में, अमेरिका बर्मिंघम है, चीन चोंगडू है, या फिर आपका जापान टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 13 नंबर पर पूछा गया हुआ है कि जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर है, राहुल शर्मा है, संजोग गुप्ता है, या फिर जयंत वर्मा है, या फिर रोहित पटेल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर संजोग गुप्ता राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14th नंबर पर दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर है, सोनाली वर्मा है, रश्मि शेखर है, सोनाली मिश्रा, या फिर पूजा अग्रवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सोनाली मिश्रा राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 15th नंबर पर दिया गया है कि मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मनिका विश्वकर्मा है, रिया सिंघा है, सुजाता चौंगिस्त्री है, ईटा या फिर ईगा स्वीटेक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुजाता चोंग स्त्री आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 16th नंबर पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ लेखिका ने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, काव्या नंदिनी है, वृंदा राव है, बानू मुस्ताक है, दीपिका पांडे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बानू मुस्ताक आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुगता श्रीनिवास रायू हैं, प्रिय प्रियमदा जय कुमार हैं, नरेंद्र मोदी हैं, मसाकी काशीवारा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर मसाकी काशीवारा आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 18th नंबर पर पूछा गया है कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है, जेनिक सिनर है, या फिर एंड्रेस एंटोन एंटोन सेसन है, या फिर आपका कार्लोस अल्काराज रोजर फेडरर है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है कार्लोस अल्काराज आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19th नंबर पर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस यहाँ पर है, जेनिक सिनर है, कार्लोस अल्काराज है, रोजर फेडरर है, राफेल नडाल है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जेनिक सिनर आपका राइट आंसर यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर पूछा गया है कि जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मनु मनु भाकर डी कुकेश हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार आपका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यायमूर्ति BR गवई हैं, या फिर NV रमना है, या फिर आपका दीपक मिश्रा है, अशोक भूषण है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर 22 मई को, 21 मई को, या फिर 23 मई, या फिर 20 मई को। तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आप रहे, नर्मदेश्वरी तिवारी है, नीलेश शुक्ला है, अरविंद सिंह है, या फिर अनिल वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यहाँ पर आपका नर्मदेश्वरी तिवारी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर पूछा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना क्या है, दस्ता योजना किसने शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, भारत सरकार है, राज्य पुलिस है, केंद्रीय गृह मंत्रालय है, दिल्ली पुलिस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली पुलिस आपका बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थॉट ऑफ ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर हिमांशु रॉय है, प्रिय प्रियमदा जय कुमार है, सुगता श्रीनिवास रायू हैं, या फिर रोहित शर्मा हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हिमांशु राय हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर पर पूछा गया है कि इसरो और नासा का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका GSLV Mark 3 F-16 आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 27 पर पूछा गया है कि टेनिस टूर्नामेंट कनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर ईगा स्विटेक है, मेडिसन कीज है, जैस्मन पाउलिनी है, विक्टोरिया मबोको है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विक्टोरिया मबोको आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पर पूछा गया है कि फॉर्च्यून की क्या है, फॉर्च्यून की 2025 की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर सत्य नडेला है, मार्क जुकरबर्ग है, एलोन मस्क है, या फिर आपका जसन हुआंग है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जसन हुआंग को मिला हुआ है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 29 पर आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुर्शिदाबाद है, पटना है, ठाणे या फिर कोलकाता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पटना हो जाएगा। ठीक है, पटना आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर पर पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे से नागपुर है, दिल्ली से मुंबई है, चेन्नई से हैदराबाद, कोलकाता से गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहाँ पर पुणे से नागपुर आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 31 पर दिया गया है कि भारत में 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर या फिर चेन्नई है। तो राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। जल्दी से बताएंगे 31 पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाता है। क्या हो जाएगा, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि अगस्त 2025 में भारत का पहला 5G नेशनल नेशनल टेस्ट बेड किस शहर में स्थापित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद, दिल्ली, पुणे के चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 33 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अमेरिका हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल इंडिया हेल्थ है, या फिर आरोग्य डिजिटल है, आयुष्मान डिजिटल है, या फिर स्वास्थ्य भारत है। तो आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आरोग्य डिजिटल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने विश्व की सबसे बड़ी विद्युत बस सेवा परियोजना किस राज्य में शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है। 35 की अगर हम बात करते हैं तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला अम्ब्रेला रोबोटिक प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर COP30 है, COP29 है, COP28 है, COP27 है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर यहाँ पर आपका COP30 आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 38 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस शहर को इनोवेशन हब के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली। तो आपका 38 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 39 पर। तो आपसे पूछा गया है कि 2025 में अंतरिक्ष में पहला रीजनेबल क्या है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल किसके साथ परीक्षण किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, रूस, अमेरिका, जापान। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला सुपर कंप्यूटर सेंटर स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे या फिर जयपुर है। तो आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अहमदाबाद हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 41 पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है या फिर गुजरात है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 42 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज समझौता किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है जापान, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंगापुर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 43 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए नाभिकीय ऊर्जा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर रावा प्रोजेक्ट है, कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट है, केकड़ी प्रोजेक्ट है या फिर कलिंग प्रोजेक्ट है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रावा प्रोजेक्ट हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला एआई आधारित कृषि फसल मॉनिटरिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस शहर को सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे को, जयपुर, भोपाल या फिर अहमदाबाद को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अहमदाबाद को मिला हुआ है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 46 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में 2025 में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो कहाँ स्थापित हुआ है। तो कहाँ पर स्थापित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर चेन्नई में स्थापित हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष तकनीक में सहयोग बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जापान देश के साथ सहयोग बढ़ाया है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 48 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला हाइड्रोजन ऊर्जा स्टेशन शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक है। आपका करेक्ट आंसर गुजरात राज्य में स्टेशन शुरू किया है। ठीक है, ऊर्जा स्टेशन आपका गुजरात राज्य में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 49 पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसका शीर्षक क्या था। ऑप्शन यहाँ पर है इंडिया क्लाइमेट एक्शन 2025 है, इंडिया ग्रीन फ्यूचर 2025 है, इंडिया सस्टेनेबल 2025 है, इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2025 है। तो आपका राइट आंसर इंडिया क्लाइमेट एक्शन 2025 आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला डिजिटल हेल्थ सेंटर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, पुणे, दिल्ली या फिर बैंगलोर है। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका बैंगलोर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 51 पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में पहली स्मार्ट रेल प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, चेन्नई है या फिर आपका मुंबई सेंट्रल है या फिर दिल्ली जंक्शन है। अगर हम बात करते हैं 51 की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मुंबई सेंट्रल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला हाइब्रिड ऊर्जा पार्क शुरू किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक है। तो आपका 52 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र खोला है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है या फिर जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 54 पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नदी पर पहला स्मार्ट बंद बांध परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नर्मदा हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में पहला एआई हेल्थ असिस्टेंट सिस्टम किस शहर में लागू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या फिर चेन्नई है। तो आपका 55 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला रोबोटिक फार्मिंग फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, पंजाब, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब, आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 57 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ शिक्षा में डिजिटल सहयोग बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ या फिर एफएओ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यूनेस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनेस्को, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो आपका 58 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 59 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में पहला 3D प्रिंटेड हाउस निर्माण किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात है। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है 60 नंबर पर कि भारत में 2025 में पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षा पहल किस राज्य में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर आपका केरल राज्य में शुरू हुई है, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 61 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला हाइड्रोजन पावर स्टेशन स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु राज्य आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला नेशनल एआई रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 63 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला डिजिटल कोर्ट सिस्टम शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में पहला स्मार्ट पोर्ट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम है। 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला रोबोटिक हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर पंजाब है। तो 65 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक राज्य हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस शहर में पहला स्मार्ट एग्री मार्केट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर लुधियाना, जयपुर, अहमदाबाद या फिर भोपाल है। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर लुधियाना हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला सौर पानी मिश्रित ऊर्जा पार्क स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु है। 67 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला एआई ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली या फिर हैदराबाद है। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला स्मार्ट अस्पताल परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश या फिर केरल है। 69 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर केरल राज्य हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 70 पर। तो 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस राज्य के शहर में पहला एआई कृषि सेंटर एक्सेस सेंटर शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे, बेंगलोर, इंदौर या फिर लखनऊ है। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंदौर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला हाइड्रोजन बस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर दिया गया है कि 2025 में भारत का पहला एआई आधारित पुलिस निगरानी सिस्टम कहाँ से लागू किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाता है। क्या हो जाएगा, दिल्ली आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 73 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला स्मार्ट लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लागू किया शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, हैदराबाद या फिर बेंगलोर या फिर जयपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका हैदराबाद में आपका लाइब्रेरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष तकनीकी में सहयोग बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, रूस, जापान या फिर फ्रांस है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जापान हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला एआई आधारित कृषि निगरानी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या फिर गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब राज्य हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस शहर में पहला रोबोटिक पोर्ट सिस्टम शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई या फिर कोच्चि है। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 77 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला सोलर पावर आधारित पानी शुद्धिकरण प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर आपका कर्नाटक है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस शहर में पहला स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली है, पुणे है, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 79 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला रोबोटिक स्वास्थ्य देखभाल सेंटर शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर गुजरात है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस शहर में पहला स्मार्ट यूनिवर्सिटी कैंपस लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। आपका 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला एआई आधारित जल प्रबंधन प्रणाली लागू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक है या फिर गुजरात है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर राजस्थान राज्य हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस शहर में पहला स्मार्ट ट्रेन स्टेशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई है। आपका 82 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 83 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस राज्य में पहला डिजिटल हेल्थ केयर यूनिट स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब राज्य हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला स्मार्ट एग्री मार्केट लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 84 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। ऑप्शन यहाँ पर है दिल्ली है या फिर आपका बेंगलोर है या फिर आपका मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका 85 क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बेंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंगलोर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला हाइब्रिड ऊर्जा पार्क शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। 86 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला स्मार्ट एग्री फॉर्म लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर लुधियाना, इंदौर, जयपुर या फिर भोपाल है। 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंदौर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला 5G स्वास्थ्य सुविधा सेंटर स्थापित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर गुजरात है। तो आपका 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला डिजिटल कोर्ट सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 पर। तो 90 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला रोबोटिक स्कूल प्रोजेक्ट शुरू लॉन्च किया है? ऑप्शंस यहाँ पर है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या फिर पंजाब है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब राज्य हो जाएगा। याद रखना है, प्रश्न आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। 91 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला एआई ट्रांसपोर्ट हब शुरू किया है? ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला हाइड्रोजन ऊर्जा स्टेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु या फिर राजस्थान है। तो 92 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला स्मार्ट अस्पताल प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक है। तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला एआई आधारित कृषि निगरानी सेंटर लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 95 पर पूछा गया हुआ है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला रोबोटिक पोर्ट सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शंस यहाँ पर मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई या फिर कोच्चि है। तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला डिजिटल शिक्षा केंद्र लॉन्च किया है? ऑप्शंस यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश या फिर केरल है। तो 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला एआई हेल्थ हेल्थ असिस्टेंट सिस्टम लागू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या फिर चेन्नई है। 97 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बेंगलोर हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 98 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला स्मार्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 99 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, पुणे, बेंगलोर या फिर हैदराबाद है। तो आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला सोलर पावर आधारित जल शुद्धिकरण प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 101 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम लागू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली या फिर चेन्नई है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 101 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 102 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला एआई आधारित स्वास्थ्य निगरानी सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, केरल है या फिर तमिलनाडु है। 102 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला रोबोटिक हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद या फिर पुणे है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बेंगलोर हो जाता है। क्या हो जाएगा? बेंगलोर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला डिजिटल ट्रांसपोर्ट हब लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक या फिर दिल्ली है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला स्मार्ट पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई या फिर कोच्चि है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर विशाखापत्तनम हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 106 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला रोबोटिक स्कूल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। आपका 106 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला एआई आधारित पुलिस निगरानी सिस्टम लागू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर चेन्नई है। आपका राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 108 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला डिजिटल हेल्थ सेंटर स्थापित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर पंजाब है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब राज्य हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 109 पर आपसे पूछा गया है कि 2000 भारत ने 2025 में किस शहर में पहला स्मार्ट यूनिवर्सिटी कैंपस लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर बैंगलोर, दिल्ली, पुणे या फिर हैदराबाद है। तो आपका 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका बैंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला एआई आधारित जल प्रबंधन प्रणाली लागू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक है, गुजरात है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला डिजिटल कोर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 112 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला हाइब्रिड ऊर्जा पार्क शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु है। तो 112 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला स्मार्ट एग्री फॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर लुधियाना, इंदौर, जयपुर या फिर आपका भोपाल है। तो आपका 113 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा, ठीक है। इंदौर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 114 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला 5G स्वास्थ्य सुविधा सेंटर स्थापित किया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर गुजरात है। तो आपका 114 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला एआई हेल्थ असिस्टेंट सिस्टम लागू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद या फिर चेन्नई है। तो 115 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बैंगलोर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 116 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला स्मार्ट अस्पताल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका केरल राज्य हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर पहला स्मार्ट अस्पताल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। 117 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला डिजिटल शिक्षा केंद्र लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या फिर पुणे हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 118 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला एआई आधारित कृषि निगरानी सेंटर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 119 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर में पहला रोबोटिक पोर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, विशाखापत्तनम है, चेन्नई है या फिर कोच्चि है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 120 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला डिजिटल ट्रांसपोर्ट हब लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन में आपके दिए गए हैं महाराष्ट्र है या फिर तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है या फिर आपका दिल्ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। और जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के साइंस और आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी
स्टार्ट करा दी गई हैं, तो आपको सारी क्लासेस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।